नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएच1 प्राइम में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बात आज एक बार फिर से आतंकवाद की। आतंकवाद के बाद इसलिए क्योंकि पंजाब से लेकर कश्मीर तक आतंकी साजिशों का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनसे यही पता चल रहा है कि एक बार फिर से भारत को दहलाने की साजिश की जा रही है। हालांकि सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, घाटी में आतंकियों के सफाई का ऑपरेशन जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद खतरा बरकरार है। इसका हल क्या हो सकता है, कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा किया जाना बेहद जरूरी है। और इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं दर्शन सिंह ढिल्लों, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। और रक्षा विशेषज्ञ पी बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शन सिंह जी आपके पास जाना चाहूंगी। सवाल मेरा एक ही होगा, इस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया। इन दिनों आप देख रहे हैं कि सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आप चाहे कश्मीर की बात कर लें या फिर पंजाब में जिस तरीके से, चाहे वो ड्रोन साजिश हो या ग्रेनेड का बरामद होना हो, गतिविधियां बढ़ गई हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आमतौर से जब हमारा रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो गतिविधियां पाकिस्तान बढ़ाता है, क्योंकि ये टाइम होता है जब पब्लिसिटी का कि यहाँ पे अगर गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही है या किसी भी और फॉरेन डिग्नेटरीज आए हैं, तो उस टाइम कोशिश होती है कि ध्यान बटाने के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई ऐसी करी जाए जिससे इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान खींचा जाए। और अगर हमारे राष्ट्रीय पर्व में, चाहे वो रिपब्लिक डे हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, अगर उसमें वो विघ्न डालने में थोड़ा बहुत भी सफल रहते हैं तो इसे वो एक बड़ी सफलता मानते हैं। तो 15 अगस्त आ रहा है, रिहर्सल चल रही है, तैयारियां जोरों पे हैं, हर जगह में, हर स्टेट में फंक्शन होता है। तो इसलिए कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ फैलाई जाए ताकि वो लाइमलाइट में आए। और दो स्टेट जो पंजाब और कश्मीर हैं, जहाँ पे उनकी डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, तो बॉर्डरिंग स्टेट है, तो यहाँ तो पूरी कोशिश रहती है अभी किसी तरह दोबारा आतंकवाद को भड़काया जाए, क्योंकि पंजाब में आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है और कश्मीर में बिल्कुल आखिरी साहों में है। आतंकवाद वहां भी सफाया हो चुका है, सेना ने ऑलमोस्ट उसका सफाया कर दिया है। तो कोशिश ये रहती है कि इसको कैसे ना कैसे रिवाइव करके लाइमलाइट में लाके, मीडिया में लाके कुछ ना कुछ कार्रवाई दिखाई जाए जिससे उनके कैडर का मनोबल उठाया जाए। बख्शी साहब आपकी प्रतिक्रिया। क्वेश्चन क्या होगा आपका? सर सवाल मेरा ये कि पंजाब से कश्मीर तक जिस तरीके से आतंकी साजिश चल रही है और जिस तरीके से, चाहे आप ड्रोन के जरिए कह लें या फिर कश्मीर में जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, कई आतंकियों का सफाया भी हुआ है और अभी भी ये खबर आई है इंटेलिजेंस के थ्रू कि एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। एक बार फिर से जो सक्रियता बढ़ी है, सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया देखिए, जो पहले भी आपके बहुत सालों से चैनल में बोल रहा हूँ जी कि हमारे ये आतंकवाद रिलीजियस बेस्ड होते हैं। ये ड्रोन वगैरह से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटे 2-3 राइफल इधर कर दिए, 2-3 ग्रेनेड इधर कर दिए, ये नहीं होता। ये है रिलीजियस बेस्ड। जितने आतंकवादी हैं, जितने आतंकवाद हैं, जिस भी रिलीजन के हों, सारे रिलीजियस बेस्ड होते हैं। और यही इनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आपका आतंकवाद बढ़ता रहेगा। और उनके स्लीपर सेल्स हैं, वही रिलीजियस बॉडीज हैं, वो जो उनको मदद करती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं, पैसा लेती हैं। बेसिकली सब अपना धन बटोर रहे हैं देश की खातिर। कोई अपनी बड़ी, इतनी बड़ी, हाँ, छोटे छोटे लड़कों को ये आहुति दिला देते हैं जिनके सोच की शक्ति नहीं होती, उनको वो ह्यूमन बॉम्ब बना के इत्यादि जरूर कर देते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं होता। तो हमारी को जो स्थिति है, हमें आतंकवाद खत्म करने का वही तरीका है। जैसे पंजाब में आतंकवाद का खत्म किया गया था, वही कदम उठाने होंगे। आपको तो उसका पूरा खुलासा भी नहीं है कि वो कदम कैसे उठाए गए, वो उसके ऊपर भी सच्चाई नहीं पता लोगों को। हमें उसी तरीके से कदम उठा के हमको आतंकवाद को खत्म करना होगा। आतंकवाद जो टेररिज्म है, जो इस्लामिक बेस्ड टेररिज्म है, वो पाकिस्तान से आ रहा है, पीओके से। और जब तक आप पीओके पे पूरा कब्जा नहीं करेंगे और उस जगह ठिकानों को नेस्तनाबूद नहीं करेंगे जहां से आतंकवाद टेररिस्ट खेमे हैं, आ रहे हैं, स्लीपर सेल्स हैं जो मदद कर रहे हैं, स्लीपर सेल्स की पैसा आ रहा है, एम्युनिशन आ रहा है और उनके हैंडलर्स बैठे हुए हैं। जब तक आप उनको अपने कंट्रोल में नहीं लाएंगे, आपकी फौजें आगे बढ़कर उन जगहों को कब्जा नहीं करेंगी, आप अगले 50 साल तक ये देखते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिलीजियस डॉगमा की कमी नहीं है।
रिलीजियस आतंक बढ़ाने के वाले की कमी नहीं है। और जी। पंजाब में सप्लाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि खालिस्तानी इनसे मिल रहे थे। तो जी। एग्जैक्टली है, खालिस्तानी एग्जैक्टली वही चीज होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी है नेशनल, वो चेंज होनी चाहिए। और इस चीज को मद्देनजर रख के इसके ऊपर पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन्स बनानी चाहिए कि रिलीजियस आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया जाए। बख्शी साहब, क्या सुझाव हो सकते हैं? आपने कहा कि चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस क्या होने चाहिए एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर? ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप चाहते हैं कि होनी चाहिए और जहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं इन दिनों? देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो है इमीडिएट एक्शन, जिसको कहते हैं इमीडिएट एक्शन होता है जब आपको ऑपरेशन थिएटर में कोई पेशेंट जाता है तो उसका टेम्परेचर डाउन करना होता है, उसकी बाकी चीजें करनी होती हैं, वो इमीडिएट एक्शन है। आपको जो टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं, पहले तो उनको कंट्रोल करना है, उनको, और अपनी इंटेलिजेंस को तगड़ा करना है। भारत के अंदर पूरे जम्मू और कश्मीर एरिया में जहां आतंकवाद फैल रहा है, एक कमांड और कंट्रोल के अंडर आना चाहिए। एक कमांड और कंट्रोल का मतलब है एक कमांडर होना चाहिए और पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज उसको रिपोर्ट करें। एक इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम हो ताकि वो सारों को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। और उसके बाद आप अपनी जो पॉलिसी बनाई है, सारे रिलीजियस लीडर्स को आप कंट्रोल में रखिए, उनको एक बॉडी के अंडर में उनको रिपोर्ट करें, और जो इस नेशनल ऑर्डर को नहीं मानेगा आप उसके ऊपर कार्रवाई कराएं। चाहे पार्लियामेंट में आपको इसके बारे में पॉइंट रेज करना पड़े, आप करिए। जब पार्लियामेंट में आपको मदद कोई करेगा नहीं, इसका मतलब यही है कि लोग रिलीजियस डिफरेंसेस चाहते हैं, और रिलीजियस डिफरेंस चाहने वाले ही मदद करते हैं इनकी। ये प्रॉब्लम है हमारे को। तो ये हमारे को इंटरनल पॉलिसी जो चेंज करनी होगी। ये हम बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है कह के काम नहीं चलता, आपको हमें काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी हम तब बनेंगे जब सब के सब एक लेवल पे सोच पे आएंगे, सबको एक लेवल की सेफ्टी मिलेगी और कोई किसी के ऊपर आतंक नहीं फैलाएगा, तब रियल डेमोक्रेटिक वैल्यू आएगी। उसको करने के लिए बड़ा कठिन कार्यक्रम करने पड़ेंगे। आपको पॉलिटिकल मशीनरी को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। वो पॉलिटिकल मशीनरी को कंट्रोल में लाना होम मिनिस्ट्री का काम है और प्राइम मिनिस्टर का काम है। अब वो किस तरीके से करते हैं वो देखा जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है रिलीजन पे चलती है और इसमें बड़ा पैसा आता है। लोग इतनी जल्दी नहीं छोड़ देंगे कि आपको ये करने देंगे, तो इसीलिए ये मुश्किल होगा। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय किया जाए तो। ढिल्लों साहब, बड़े अहम बात की तरफ इशारा कर रहे हैं पी बख्शी साहब, और ये एक बहुत अहम सवाल है। सवाल ये है कि आप बाहरी तत्वों से तो लड़ सकते हैं, जो अराजक तत्व हैं आप उनसे भिड़ सकते हैं सुरक्षा बल होने के नाते, और आपके पास पावर है तो आप भिड़ सकते हैं, लेकिन देश के इन जयचंदों का क्या करें जो एक बड़ी समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करूंगा टोटली कि हम टेररिज्म को एक रिलीजन से नहीं जोड़ सकते। हमारा भारत देश जो बुनियाद है बेसिकली वो मल्टी लैंग्वेज मल्टी रिलीजन के ऊपर में है। धर्म के ऊपर में नेशन बनाना पाकिस्तान बना था, धर्म के ऊपर में बना था और वो एक्सपेरिमेंट टोटली फेल हो गया है। अगर वो धर्म के ऊपर में कोई नेशन बना के कि एक ही धर्म होगा और बाकी कुछ नहीं होगा तो वो एक्सपेरिमेंट फेल है, और पाकिस्तान इसका लाइव एग्जांपल है। हमारा देश मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजियस है, और हर रिलीजन की हमें इक्वल सपोर्ट करनी होगी। हर दाढ़ी वाला जो है खालिस्तानी नहीं है। सर सुन लीजिए, हर दाढ़ी वाला खालिस्तानी नहीं है, हर टोपी वाला जो आतंकवादी नहीं है। तो ये सोच दिमाग से निकालनी होगी। हमारे पास है तो है, फिर उसको क्यों छुपाना? उसको पकड़िए ना, सारे रिलीजन को। यही मैं कह रहा हूँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं देश नहीं होना चाहिए, रिलीजियस लीडर को कंट्रोल करेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। आप रिलीजियस किसी की ऑर्गेनाइजेशन को, आज रिलीजियस बॉडीज बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं, बहुत एनजीओ है, उनके स्कूल है, एजुकेशन है, काम कर रही है, आप उनके हेड को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? जो नहीं कर रही है उनके हेड को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? मुद्दा आतंकवाद रिलीजन नहीं है यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आतंकवाद आ रहा है सर। Sir, I have been listening to you. Please be patient. This is not the form of debate. अच्छा, मैं चल रहा हूँ, मेरा समय हो गया है, मेरे को अगले चैनल पे जाना है। थैंक यू। हेलो, चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो पी बख्शी साहब हमारे पास जुड़े हुए थे, हालांकि समय की कमी थी। ढिल्लों साहब, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी, देखिए,
हमारी आर्मी की रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, वो अपनी वार कराई अल्लाह अकबर बोलते हैं, कोई सोनेहाल बोलता है, कोई जय दुर्गे बोलता है। तो ये रिलीजियस जो हमारा रिलीजन है एक मोटिवेशन होता है, और जो कोई शैतानी दिमाग के आदमी है इस रिलीजन हाँ को ठीक है गलत गिलर साहब, हाँ, दरअसल देखिए जो स्थानीय उनको प्रश्रय मिलता है, खासतौर पर आप जम्मू कश्मीर की भी बात कर लें, जो आतंकियों को वहां पनाह मिलती है, आश्रय मिलता है, हम उन जयचंदों पर भी फोकस कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए भी कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहली बात तो जो पनाह देने की बात होती है, पंजाब में भी आतंकवादियों को पनाह मिलती थी, उसके पीछे गन, जब बंदूक लेके बंदा किसी के सर पे खड़ा होता है तो उसके घर में वो खाना भी खाता है, उससे सपोर्ट भी लेता है, उससे पैसा भी लेता है। ऐसा मणिपुर में भी होता है, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, नक्सलाइट इलाकों में भी हो रहा है। गन का डर होता है, जब सरकार का अपर हैंड हो जाता है, पुलिस फोर्सेस का अपर हैंड हो जाता है, तो लोग खुल के सामने आ जाते हैं। ऐसा ही पंजाब में हुआ और ऐसा ही अभी कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर में सिचुएशन काफी इंप्रूवमेंट है, आज लोग खड़े होके क्वेश्चन करते हैं, खड़े होके आर्मी को खबर देते हैं, शरेआम उनका विरोध कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि डर, देखो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो थोड़े दिन के लिए होती है, फौज थोड़े दिन के लिए होती है, लोगों को पता है ये चले जाएंगे तो आतंकवादी फिर तंग करते हैं उनको, जैसा कि अभी अफगानिस्तान में हो रहा है। फौज चली गई तो तालिबानी अब सब लोगों पे हमले करके दोबारा अपना कब्जा जमा रहे हैं। तो लोग डरते हुए भी उनका साथ देते हैं। तो ये डर निकालना होता है, थोड़े लंबे टाइम से निकलता है जब उनका असर कम हो जाता है। और बहुत बखूबी ये काम हो रहा है, पिछले 3-4 साल में अच्छा काम हुआ है, सेनाओं का अपर हैंड है, लोग खुल के सामने आ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। लेह में अभी इनर लाइन परमिट हटा दिया तो धड़ाधड़ टूरिस्ट जा रहे हैं, यहाँ तक इतने टूरिस्ट जा रहे हैं कि उनको हैंडल नहीं कर पा रहे लखनपुर बॉर्डर में, क्योंकि हाँ, लोगों में एक उत्साह जागा है। और वहां के लोग भी चाहते हैं कि देखो आज अभी वहां पे इन चीजों के कारण सेब उनका रुका पड़ा है, कि वो भी चाहते हैं कि लोग आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पर माहौल बनने में टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, इसकी हमें जो है बिल्कुल, खुशी इसमें है। कोई दो राय नहीं है कि कारगर हाँ, कदम उठाए गए हैं, और ये जम्मू कश्मीर में खासतौर पर ये देखने को मिल रहा है ढिल्लों साहब, जिस तरीके से सफाया अभियान है। अब अगर आप आंकड़ों की बात करें, अगर हम पिछले साल से अब तक के आंकड़ों की बात करते हैं, तकरीबन 80 से ज्यादा आतंकियों का सफाया अब तक हो चुका है, और कमोबेश हर रोज अब ये ब्रेकिंग न्यूज से खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं कि मुठभेड़ चल रही है, कहीं कुछ आतंकवादी मारे गए हैं, किसी दिन एक मारा जा रहा है, किसी दिन 4 मारे जा रहे हैं। ये अभियान जारी है, लेकिन इन दिनों ड्रोन को लेकर भी एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, उसके द्वारा। ये कितना बड़ा खतरा है आने वाले दिनों के लिए ढिल्लों साहब, क्योंकि अगर आतंकियों का खात्मा हो रहा है, उनकी कमर टूट रही है, तो अब वो नॉन स्टेट एक्टर्स का सहारा ले रहे हैं, और ये एक बड़ी समस्या है। न सिर्फ आप ये कश्मीर में देख रहे हैं, बल्कि आप पंजाब में भी देखिए, एक के बाद एक कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए जो पाकिस्तान को एक बात उनको बिल्कुल क्लियर है कि 71 वॉर के बाद की डायरेक्ट लड़ाई में, डायरेक्ट 1-to-1 फौज के साथ में पाकिस्तान कुछ जीत नहीं सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके बाद चेंज हुई है, और वो है कि टेररिज्म को बढ़ावा दो, टेररिज्म को स्पॉन्सर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसी स्टेट में रहे, और ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बने। इसी टैक्टिक्स पे वो बात करते हैं। पाकिस्तान में जैसी मर्जी डेमोक्रेसी आए, उसको कंट्रोल आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी करते हैं। पाकिस्तान आर्मी कभी भी अपना कश्मीर का एजेंडा छोड़ती नहीं है, और वो उस एजेंडे पे काम करते रहते हैं। ये उसी एजेंडे का हिस्सा है। लास्ट दिसंबर में एक बड़ा डेलीगेशन चाइना गया था, बहुत बड़ी ड्रोन्स की डील हुई है, वो ड्रोन्स अब आने शुरू हो गए हैं। तो ड्रोन एक छोटा वेपन है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जिससे पैनिक डैमेज से ज्यादा पैनिक ज्यादा क्रिएट किया जाता है। अभी जैसे पंजाब में 1-2 ड्रोन आए तो सारे पंजाब में अलर्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट में, लोग डर रहे हैं, गांव के लोग भी, ये ड्रोन से क्या बम फेंकेगा, राइफल फेंकेगा। हालांकि 2-4 राइफलें 100 कारतूस छोटी चीज होती है, पर ये एक बड़े जो अगर मॉरली देखी जाए तो बड़ी स्पिरिट ही उनको लगती है कि हमने वहां पे हथियार गिरा दिए, 2-4 हथियार गिराए, और 2-4 लोग ऐसे पैसे के बल पे किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज करे जा सकते हैं, तो थोड़ी बहुत सपोर्ट रहती है। पर खासकर मैं पंजाब की बात करूंगा, पंजाब के लोग आतंकवाद को नकार चुके हैं, तो कोई चांस नहीं है, जितने मर्जी ड्रोन भेजे उसको लोग ही पकड़ा देंगे। एक आधा शायद टेररिस्टों के हाथ लगे, क्योंकि पिन पॉइंट लोकेशन नहीं होती है, बाकियों को गांव वाले अलर्ट हैं, वो ड्रोन फट से पुलिस के पास खबर पहुंच जाती है, आर्मी के पास पहुंच जाती है, और जो सामान वो गिराते हैं पकड़ा जाता है। हाँ, एक तरह का दहशत का माहौल
जो पाकिस्तान कायम कर रहा है कोशिश का, वो कुछ दिन चल सकता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी 15 अगस्त के करीब ज्यादा होती हैं। सेम जम्मू कश्मीर में है, पुंछ में भेजते हैं, वहां भेजते हैं, और ड्रोन की कितनी रेंज है, 10-15 किलोमीटर हमारे साथ आ सकते हैं। अब धीरे धीरे हमें भी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी, कुछ जैमर्स लगाने होंगे, क्योंकि ड्रोन कोई वायर से कंट्रोल तो है नहीं, वो जो हवा से सिग्नल आता है, अगर हम उस सिग्नल को इंटरसेप्ट कर देंगे और ऐसे जैमर्स ले आएंगे, जो पॉसिबल है, हम पहले भी आईडी को करते रहे, आईडीज को जैम करते रहे, तो ड्रोन जैम करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है थोड़े दिनों में हमारे जो आईटी एक्सपर्ट हैं आर्मी के, वो उसको डिसाइफर कर लेंगे और ड्रोन हमारी सीमा में घुसते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और इधर उधर गिरते रहेंगे। तो धीरे धीरे इसका भी हल निकल जाएगा, कोई बड़ा खतरा नहीं है। पर फिलहाल लगता है एक तरह से दहशत का माहौल पाकिस्तान जो क्रिएट करना चाह रहा है, उसका मकसद सिर्फ 15 अगस्त के बाद थोड़ी दहशत फैलाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। अब्दुल्ला साहब, रणनीति जिस तरीके से आप कहते हैं कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए, लूप होल्स आपको अभी भी नजर आते हैं कि अभी भी हैं? और अगर ये लूप होल्स वाकई अभी मौजूद है, हालांकि बेहतर काम किया गया है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि घाटी में आप खुलकर सांस ले सकते हैं, और पंजाब में भी अब आतंकवाद को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है, हर एक जगह पर अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा है, लेकिन फिर भी अभी ऐसे क्या परिवर्तन होने चाहिए आपकी नजरों में? देखिए, कोई भी प्लान जो कभी फुल प्रूफ नहीं होता, कुछ कमियां हर प्लान में होती है। 71 की लड़ाई में भी थी, कारगिल में भी कुछ कमियां थी, पर धीरे धीरे जब ऑपरेशन चलता है तो वो कमियों पे काबू पा लिया जाता है। तो इसी तरह इसमें है। एक तो जो इन्फॉर्मेशन है शेयरिंग, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है बॉर्डर पे लेवल पे, अभी फिलहाल क्या होता है कि बीएसएफ अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है और वो बात दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से फिर वो आर्मी हेडक्वार्टर से घूम के साथ वाली 2 किलोमीटर की आर्मी बटालियन को आती है। तो लोकल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन है, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जितना फास्ट होगा, उतना ही फास्ट जो है रिएक्शन भी होगा। अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बजाय अपने चैनल पे अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने के, साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन सेशन लेफ्ट राइट बगल वाली बटालियनों को करी जाए, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। बाकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंटरसेप्ट की, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करने की, वो अगर हम जितनी ज्यादा डिप्लॉय कर लेंगे तो नेचुरली उतने रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो बाकी जो पब्लिक ओपिनियन भी एक बहुत मैटर करता है, धीरे धीरे बदल रहा है। जो डर का साया था खासकर जम्मू कश्मीर में, वो खत्म हो रहा है, और जब डर का साया निकल जाएगा तो लोग सबसे बड़ा हथियार होते हैं। इंसर्जेंसी को हमेशा के लिए जो खत्म करना है वो लोग करते हैं। पुलिस, आर्मी, बीएसएफ जो है इसको टेम्पररी 2 महीने 4 महीने दबा के खत्म कर सकती है, पर अगर लोगों का सहयोग रहेगा, लोग सामने आएंगे, तो दोबारा इंसर्जेंसी बिल्कुल बिल्कुल ढिल्लों साहब, उसी पर हम जिक्र कर रहे थे, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि अभी भी उस माहौल को और बेहतर करने की जरूरत है। जैसा आपने कहा कि पंजाब में लोगों ने नकार दिया और शायद यही वजह कि आतंकवाद की कमर पंजाब में टूट गई, जम्मू कश्मीर में अभी भी है। तो अगर हम खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अभी भी ऐसी क्या परिस्थितियां हैं वहां पर जिनमें चेंजेस आने चाहिए? ये एक जो डर का माहौल है, ये चीजें कैसे खत्म होंगी? लोग फ्रंट फुट पर कैसे आ सकते हैं कहीं जहां पर भी इस तरह की चीजें एक्टिव हैं? देखिए, सबसे जरूरी है, आर्मी में कहते हैं विन द हार्ट्स एंड माइंड्स। हमें उनका हार्ट एंड माइंड जीतना होगा। एक नॉर्मल कश्मीरी को जो अपना काम काज करना चाहता है, अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड है, अपनी एजुकेशन में, अपने बच्चों की एजुकेशन में, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं, जहां मुझे किसी टेररिज्म से लिंक किया जा रहा है मेरे रिलीजन के कारण। ये फीलिंग निकालनी होगी, और ये तब निकलेगी जब हम उनसे अच्छी तरह इंटरेक्ट करेंगे। आर्मी का एक मिशन है सद्भावना। बहुत विश्वास है कश्मीर के लोगों को, बहुत बच्चे उससे पढ़ लिख के जो स्कूलों में गए हैं, स्कूल चलाती है आर्मी, और वो अच्छी सर्विस में भी गए हैं, कुछ आर्मी में भी गए हैं। जैकरेफ में काफी वैकेंसीज हैं जो वहाँ के यूथ को मिली हैं, और जो गया है वहाँ पे, उनके कारण उनका माइंड उस गांव का बहुत चेंज हुआ है। अभी एक औरंगजेब नाम के सिपाही की डेथ हुई थी, तो उसके गांव में पूरा हजूम था उसके फेवर में। बिल्कुल, तो और वो माहौल निश्चित तौर पर पहले कि से बदला है। उसके फादर ने भी कहा, मैं अपने सारे बेटे अपने शहीद करवा दूंगा, मैं टेररिज्म हमें इस तरह से दबा नहीं सकता, एक बेटा खोया, हजारों बेटे इस गांव के हैं। तो वो उन लोगों को हमारी बैकबोन है वापस नॉर्मलिटी रिस्टोर करने में, उनको हमें खड़ा करना होगा, वैसे लोगों को मॉरली खड़ा करना होगा। और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा है। लोगों को जुड़ेंगे तो लोगों को समझ आएगा। आज पीओके की कंडीशन कहाँ है? स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, टूटे हुए घर हैं, जो वहां पे लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके हिसाब से हमारे कश्मीर में तो बहुत ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट है, बोलने की आजादी है। अगर
बिल्कुल। आप आज कश्मीरी, नॉर्मल कश्मीरी, चाहे वो किसी के बहकावे में हो, अगर वो वहां पे हिंदुस्तान का झंडा फूंकता है, इससे ज्यादा आजादी क्या होगी? ये वो पाकिस्तान में कर सकता है? पाकिस्तान में बिल्कुल। कोई पाकिस्तान के झंडे को फूंक के दिखाए, इससे ज्यादा यानी बोलने की और करने की आजादी क्या है? हालांकि उनको बाद में समझ आती है, जब केस दर्ज हो जाते हैं, जब उनको कैरियर बर्बाद होता है, तब समझ आती है कि ये एक्शन गलत था, किसी के बहकावे में आके किया। कुछ खालिस्तानियों ने 2 लोगों को बोला हम $10,000 देंगे, उन्होंने मोगा में जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में झंडा चढ़ा दिया खालिस्तान का, अब वो भुगत रहे हैं। पर बाकी यूथ उनके साथ नहीं लगता। अब सब कह रहे हैं यार बेवकूफी कर दी, क्योंकि वो यूथ था, उनको पता नहीं था, और उनको ऐसे चाल में फंसाया। किसी ने कुछ नहीं देना है, अपनी जवानी, अपना जो कैरियर है बर्बाद करता है। तो ये चीजें इक्का दुक्का घटना हो जाती हैं, कुछ लोग उनके में आ जाते हैं, पर बहुत अच्छी तरह से सिस्टम अभी अच्छी तरफ को जा रहा है, नॉर्मलिटी आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोग इससे जुड़ रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज खत्म होनी चाहिए। अब जो ब्लड शेड हुआ, जो जवान नौजवान हमने खो दिए, पंजाब में भी यही सीखा है कि हमने एक नौजवान पीढ़ी खत्म होगी, तब लोगों को समझ आया कि आतंकवाद से हमने क्या खाया, क्या पिया, निश्चित तौर क्या पर। सोचा। हाँ, तो यही बात अब कश्मीरियों को समझ आ रही है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खत्म हो गई है, नौजवान नहीं गांव में मिल रहा। तो ये जो जवानी है, ये नौजवान है, ये कुछ करना चाहता है, आईटी में करना चाहता है कुछ। देखिए आज मोबाइल है, सब कुछ है, उसके पास इंटरनेट है, वो क्या क्या सोच रहा है। हाँ, कितने लोग आईएएस बन रहे हैं वहां से, जो पहले ट्रेंड नहीं था, जा रहे हैं सेंट्रल सर्विसेज। तो ये चीजें एक पॉजिटिव सोच है जो कश्मीरियों में आ रही है, और इसके बिल्कुल, बड़े और अच्छे निश्चित तौर पर होंगे। ये जो ट्रेंड है, ये जो पॉजिटिविटी की ट्रेंड है वहां के युवाओं में, वो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन सिंह ढिल्लों साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो बहुत अहम बातें कही गई हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, सेना अपना काम कर रही है, और यही वजह है कि घाटी से लेकर पंजाब तक में इन आतंकियों की कमर पूरे तरीके से टूट चुकी है। हालांकि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लोगों को पैनिक करने के लिए या पैनिक सिचुएशन करने के लिए एक आध दो जगह पर इस तरह की घटनाएं या नॉन स्टेट एक्टर्स का सहारा जरूर लिया जा रहा है, लेकिन इन सभी को मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एम प्राइम। नमस्कार।